हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल थ्री डायरेक्ट्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज हम जानना चाहेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थर्ड पार्टी अपडेट, उनका रिश्ता थर्ड पार्टी से कैसे चल रहा है। इस बात पे भी हम लोग एक रिफ्लेक्शन लेंगे हम लोग आज टैरो कार्ड्स के थ्रू, और पता लगाते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपको रेजोनेट करता हो तो आप इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। और इसको एक जनरल रीडिंग ही समझिए आप लोग, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोगों को ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। नहीं करे तो उसको आप छोड़ दीजिए, और जितना रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मुझसे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, तो आप उस डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो चलिए अभी आप स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके पार्टनर की रीडिंग, और करंट एनर्जी चेक करेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पाई बना के रखे हुए हैं। वो पूरा ध्यान रखे हुए हैं आपके ऊपर कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो अपने सोशल सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। मुझे यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड मिला है। यहाँ पे आपके पार्टनर की इंक्यूजिटिव रहते हैं आपके बारे में लेकर के। दो ये ट्रूथफुल की एनर्जी है और रियलिस्टिक की एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत अंदर क्यूरियोसिटी रहती है आपके बारे में जानने के बारे में कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप उनके बिना कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये भी वो देखते हैं। सेकेंडली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली वाइबल है, पैसे से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे उनके पास सफिशिएंट इनाफ मनी है उनके पास में, और ये गॉड गिफ्टेड है। इनको एक्चुअली समझ में आ जाता है किसी की भी भावना के बारे में, किसी की फीलिंग्स के बारे में, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है और कौन उनके बारे में क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये भी इनको समझ में आ जाता है। ये एक अपने आप में एक एकम्प्लिश्ड किंग है, एकम्प्लिश्ड पर्सन है। सोसाइटी के अंदर भी इनकी रिस्पेक्ट है। ये अपने आप को देखते हैं एक जिम्मेदार इंसान की तरह। मुझे आपके पार्टनरशिप में बहुत अच्छा ये कार्ड मिल रहा है, स्टार का कार्ड मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत लक्की हो। आप लोगों को डेफिनेटली, आपका अगर ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ में, आप लोग का कोई मनमुटाव हो गया हो, या आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन अभी आपके स्टार्स चेंज होने वाले हैं। आप लोगों को डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के साथ में रीयूनियन करेंगे। यूनियन में आते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि स्टार मुझे कार्ड पूरा बोल रहा है कि आप लोगों के पहले टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। आप लोगों का डेफिनेटली हो सकता है कि टाइम ख़राब चल रहा था, इस वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से ब्रेकअप ले लिया, या नो कांटेक्ट जोन में चले गए, या कम्प्लीटली बातचीत बंद हो गई, या थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों के बीच में होती है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर वापस आएगा आपके पास में, और बहुत जल्द वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 3 to 4 मंथ्स का टाइम भी आप वेट कर सकते हो। आप लोग देखोगे कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टार्स प्लैनेट्स में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ एस ऑफ ऑटम का कार्ड आया हुआ है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। वैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली वाइबल है। मुझे आप भी फाइनेंशियली वाइबल ही दिख रहे हो। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंसिस को लेकर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, और अगर कोई परेशानी चल भी रही है तो वो आप लोगों की जल्द सॉल्व हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मनी माइंडेड थोड़े बहुत हो सकते हो, लेकिन फुल्ली मनी माइंडेड नहीं दिखाई देते हो मुझे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डाउट्स आ गए थे। यहाँ पर दोनों कार्ड डाउट के दिख रहे हैं। एक तो उनको डाउट्स आ गए थे रिलेशनशिप को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर से खो गया होगा, इस वजह से वो आपसे बातचीत करना बंद कर दिए होंगे। ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है मुझे कि अभी वो आपके पास आने नहीं आने के लिए वो टू माइंड्स के अंदर है। वो सोच रहे हैं कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनको आपसे बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दो वो आप पे पूरी नज़र जमाए बैठे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा यंग और पैपी एनर्जी में है, ऑप्टिमिस्टिक है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के। उन लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि
कईयों के साथ में ऐसे हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि उन लोग दोनों के बीच में फाइट्स हो। और कईयों के लिए ऐसे हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप हंकी डोरी भी चल रहा हो। ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते, या पहले हो सकता है कि हंकी डोरी उन लोग का रिलेशनशिप चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, और अब जाके फाइट्स हो रही हो। तो ये सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के सिचुएशन के साथ में, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, वो डाउन होने के लिए तैयार नहीं है, वो बॉक डाउन होने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि वो आपके पार्टनर के साथ में लो फेज़ का महसूस करे। वो कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचर या कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत या ऐसा कुछ काम उन लोग करते रहते होंगे जो अपनी रिलेशनशिप के अंदर वो रिलेशनशिप को ताज़ा फ्रेश बरकरार रखने के लिए वो कुछ भी कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी खींच रही है, आप उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पार्टनर को अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, तब ये इन लोगों का डेफिनेटली झगड़ा हो जाता होगा या मनमुटाव हो जाता होगा। कुछ ना कुछ ऐसा है कि उन लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो जाती होगी। दो थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो झगड़े से बाहर निकले, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये दिख रहा है कि आगे चलकर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ ऑटम का कार्ड आ रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि आपके शादी में भी पैसा स्पेंड करते हुए आप दिखाई देते हो। अच्छा खासा अमाउंट आप लोग स्पेंड करोगे अपनी शादी में, या हो सकता है कि शादी से पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों को पैसों का इशू भी आ रहा होगा शादी को मैटर को लेकर के। ये एक क्वाइट पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल डाउरी सिस्टम में लोग कोई बिलीव नहीं करते, और हो सकता है कि डाउरी वगैरह नहीं मांगने वाले आपके पार्टनर आपसे। आपकी शादी अच्छी हो जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हो, आप मिस्चीवियस भी हो, आप चीयरफुल भी हो, आपको स्टडी रिलेटेड भी आप कुछ करते होंगे। आप अपने वर्क एरिया में भी आप, मुझे लगता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काम करते हैं, मुझे ये देखने को मिल रहा है। आगे और देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के और आपको लेकर के। अभी फ़िलहाल वो थर्ड पार्टी से टू डबल साइडेड कॉइन चल रहा है उनका, या तो उनका बहुत फाइट्स चल रहा है, या तो फिर उनका बहुत अच्छा प्रेम चल रहा है। दोनों में से एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि बहुत फाइट्स होती रहती है और वो स्टॉप होने का नाम नहीं लेती, और बाद में आप थर्ड पार्टी चालाकी करती है और कोशिश करती है कि आप आपस उनका पैचअप हो जाए। ये दिख रहा है। एक और बार स्टार कार्ड आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे मिला है, टेम्परेंस का कार्ड मिल रहा है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है, और एक और कार्ड ले लेते हैं हम लोग, डेथ कार्ड। तो माय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि आपके पार्टनर वापस आपके साथ में आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि कईयों के लिए हो सकता है कि 4 to 5 ईयर्स से उनका अपने पार्टनर के साथ में बातचीत बंद हो गई हो, या कोई झगड़ा हो गया हो, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। या कोई लोगों के लिए 4-5 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं, पैचअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये कंप्लीटली दिख रहा है। तो शनि ने थोड़ा रोका हुआ है आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से। ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है मुझे कि अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली जा रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डेथ ऑफ द ईगो हो रहा है, डेथ ऑफ द रिलेशनशिप हो रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में उनकी रिलेशनशिप की डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को टेंशन या पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आपके स्टार्स अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टार्स अच्छे होने से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे। न्यूमरोलॉजी ओरेकल डेक से भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्या बता रहा है? मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, शो द वर्ल्ड रियल यू, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन आपका काम बनता हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। आप लोग परेशान महसूस करते होंगे कई लोग, और कई लोग बहुत पॉजिटिव होकर भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है वो। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपके हार्डवर्क आपने जो किया है वो इट इज़ पेइंग ऑफ। आपको हार्डवर्क आपको आपका जो आपने मेहनत की है वो रंग लाएगी। वो डेफिनेटली आपके सामने आपकी मेहनत आपको दिखाई देगी। आपका पार्टनर आपको आते हुए दिखाई देंगे। मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम और जॉब एरिया में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो आपको कार्ड सलाह दे रहे हैं कि आप डेफिनेटली अपनी पॉजिटिव साइड को आप लोगों के सामने लेकर आइए। अपने काम को आप एनहेंस कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए,
और आप अपने आप को रियल जो आपका है, आप नेचर, आपका काम का करने का जो रुतबा है, आपका स्टेटस है, जो आपका अपडेट है, वो आप लोगों के सामने लेकर आइए। मुझे दिख रहा है थोड़ा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी थोड़ी झड़प हो जाए या झगड़ा हो जाए, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी क्या दिखाई दे रही है मुझे, आपको ये दिख रहा है कि आपको पहले मूव आपको लेना होगा। यू हैव टू बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको फर्स्ट मूव लेना होगा, आपको इनिशिएटिव लेना होगा आपके पार्टनर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के नाम से झिझक रहे हैं। उनको थोड़ा टेंशन आ रहा है कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपकी तरफ, वो ये सोच रहे हैं। वो टू माइंड्स के अंदर है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आए तो कैसे आए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। दो थर्ड पार्टी जाती हुई कंप्लीटली दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने झगड़ों होने के बाद में कोई भी रिलेशनशिप सब्सटेंस करे, यहाँ पे रुके या फिर या टिके ही रहे, ये मुश्किल लगता है मुझे आपका कार्ड पॉजिटिव मिल रहा है, टेम्परेंस का। ये दिख रहा है कि आपके साथ में मेल मिलाप होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है रीयूनियन दिख रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ में। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है। और आप गणेश फेस्टिवल एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।